हाँ जी बेटा, अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। शास्त्र का प्रश्न भी भक्तिन अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेती थी। जैसे भक्तिन हर कार्य को अपनी ज़रूरत के हिसाब से कर लेती थी, उसी प्रकार से अगर विद्या से संबंधित, पढ़ाई से संबंधित भी अगर कोई प्रश्न होता था तो जो भक्तिन है उसे अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेती थी, उसका भी हल निकाल लेती थी। मुझे स्त्रियों का सिर घुटाना अच्छा नहीं लगता। ये बात कौन कह रहा है? लेखिका कह रही है। सिर घुटाना मतलब बाल कटवाना, मुंडन करवाना। कि लेखिका को जो विधवा स्त्रियां होती थी उनका बाल कटवाना, मुंडन करवाना अच्छा नहीं लगता था। अतः मैंने भक्तिन को रोका, अर्थात लेखिका ने भक्तिन को रोकने की कोशिश की। उसने अकुंठित भाव से मतलब बिना संकोच के उत्तर दिया कि अकुंठित भाव का मतलब होता है बिना संकोच के। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। कौतूहलवश मैं उससे पूछ बैठी। लेखिका ने जिज्ञासा से युक्त होकर, जिज्ञासा से भरकर जो है भक्तिन से पूछा, क्या लिखा है, कि शास्त्रों में क्या लिखा है। तुरंत ही भक्तिन ने उत्तर दिया, तीरथ गए मुंडाए सिद्ध, मतलब कि जो व्यक्ति अपने बाल मुंडवा लेता है वो किसी तीर्थ पर जाना और सिद्धि प्राप्त करने के बराबर होता है। कौन से शास्त्र में यह रहस्यमय सूत्र है? अर्थात लेखिका भक्तिन से फिर से पूछती है कि कौन से शास्त्र में जो है यह बात कही गई है। यह जान लेना मेरे लिए संभव ही नहीं था। अर्थात मुझे इस विषय में भक्तिन बताने वाली नहीं थी, क्योंकि ऐसा कहीं पर भी नहीं कहा गया है। अतः मैं हारकर मौन रह गई और भक्तिन का जो चूड़ा कर्म है, जो भक्तिन बाल काटती है, जो वह यह कार्य करती है, हर बृहस्पतिवार को यानी कि हर वीरवार को एक दरिद्र, ये दरिद्र होता है गरीब, नापित नाई के गंगा जल से धुले, गंगा जल आप सभी को पता है, गंगा जल से धुले उस्त्रे होता है बाल उतारने का एक यंत्र द्वारा यथाविधि मतलब विधि के अनुसार निष्पन्न होता है। निष्पन्न मतलब पूर्ण होता है, मतलब समाप्त होता है। अर्थात भक्तिन जो है हर वीरवार को गंगा जल से उस्त्रे को धोकर जो है अपने बाल उतारती है, अर्थात अपने बालों को काटती है। और भक्तिन ने जो है लेखिका को यह नहीं बताया कि ये बात कहाँ कही गई है। पर वह मूर्ख है या विद्या बुद्धि का महत्व नहीं जानती, यह कहना असत्य कहना है। वह जो है, अगर हम ये कहें कि लेखिक जो भक्तिन है उसे विद्या के महत्व का नहीं पता, तो यह बात कहना गलत होगा। अपने विद्या के अभाव को वह मेरी पढ़ाई लिखाई पर अभिमान करके भर लेती है। वह अनपढ़ होने के कारण भी जो है मेरे ऊपर अभिमान दिखाती है, गर्व दिखाती है। एक बार जब मैंने सब काम करने वालों से अंगूठे के निशान के स्थान में हस्ताक्षर लेने का नियम बनाया, तब भक्तिन बड़े कष्ट में पड़ गई। अर्थात लेखिका ने जो है, अब मेरे यहाँ जितने भी लोग काम करते थे और जो अंगूठा लगाते थे, मैंने उन सब के लिए जो है हस्ताक्षर करना कंपल्सरी कर दिया। और भक्तिन जो है बड़े शंका में आ गई, कष्ट में आ गई, क्योंकि एक तो उससे पढ़ने की मुसीबत नहीं उठाई जा सकती थी, मतलब वो पढ़ना नहीं चाहती थी। दूसरे सब गाड़ीवन दाइयों के साथ बैठकर पढ़ना उसकी वयोवृद्धता का अपमान था। मतलब अगर वह छोटी उम्र के लोगों के साथ बैठकर पढ़ती तो उसके बुढ़ापे का वो अपमान था। अतः उसने कहना आरंभ किया, हमारी मालकिन तो रात दिन किताबियन में गड़ी रहती है। मतलब सारा दिन जो मेरी मालकिन है वो अपनी आँखों को किताबों में गड़ाए रखती है। अब हमू पढ़े लागब तो घर गृहस्थी कौन देखी सुनी। अर्थात अगर मैं भी पढ़ने लग गई तो घर गृहस्थी को कौन संभालेगा। पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले दोनों पर इस तर्क का ऐसा प्रभाव पड़ा कि भक्तिन इंस्पेक्टर के समान क्लास में घूम घूम कर किसी पढ़ने को
आ ई की बनावट, किसी के हाथ की मंथरता होता है धीमी गति के। जो लोग आ ई को धीमी गति से बनाते थे उनको जो है देखती रहती थी। किसी की बुद्धि की मंदता पर टीका टिप्पणी करने का अधिकार पा गई थी। अगर कोई मंद बुद्धि का होता था, कोई पढ़ने में अगर धीमी गति से पढ़ता था, तो उसके ऊपर जो है भक्तिन अपने बातें बनाती थी। उसे तो अंगूठा निशानी देकर वेतन लेना ही नहीं होता। इसी से बिना पढ़े ही वह पढ़ने वालों की गुरु बन बैठी। अर्थात भक्तिन को जो है अपनी तनख्वाह नहीं लेनी होती थी, इसीलिए जो पढ़े लिखे लोग थे वह उनकी भी गुरु बन बैठी। वह अपने तर्क की ही नहीं, तर्कहीनता मतलब तर्क करने में कमी के लिए प्रमाण खोज लेने में पटु है। मतलब उसके अपनी जो उस सोचने समझने की जो उसके अंदर कमी है, उसके साक्ष्य खोजने में भी वह निपुण है। अपने आप को महत्व देने के लिए वह अपनी मालकिन को असाधारणता देना चाहती है, पर इसके लिए भी प्रमाण की खोज ढूंढ आवश्यक हो उठती है। मतलब अपने आप को हर तरीके से सही साबित करने के लिए वह प्रमाण खोजती है, साक्ष्य खोजती है, प्रूफ खोजती है कि हर तरीके से जो है जो मैंने कह दिया वो सही है, अर्थात मेरे अलावा कुछ भी सही नहीं है। अपनी बात को सही प्रस्तुत करने के लिए, सही बनाने के लिए जो है भक्तिन तरह तरह के साक्ष्य, तरह तरह के प्रमाण जो है खोजती रहती है। अर्थात उसे और अन्य किसी भी बात की ज़रूरत नहीं है।